दिल्ली की हार से भी नहीं बदली आम आदमी पार्टी की चाल, केजरीवाल का फैसला। इंडिया गठबंधन की बढ़ाएगा टेंशन। अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 साल तक एक छत्र राज किया। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 के दिल्ली चुनाव में विपक्ष का सफाया कर इतिहास रचा था, जिसके बदौलत राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो कई राज्यों में खाता खोलने में कामयाब रही। एक दशक के बाद 2025 में दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी बाहर हो गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सियासी चाल नहीं बदली है। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने एकला चलो की राह पर ही चलने का फैसला किया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। गोवा और गुजरात में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आतिशी ने कहा कि हम अपने दम पर चुनाव गोवा और गुजरात लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला इंडिया गठबंधन के लिए क्या सियासी टेंशन बढ़ाने का काम करेगा? आतिशी ने कांग्रेस को कटघरे में किया खड़ा। आतिशी ने कहा कि गोवा में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, जिसके केवल 3 विधायक हैं, जबकि आपके 2 विधायक हैं। जब साल 2022 के चुनाव में आपके 2 उम्मीदवार जीते थे तो ऐसी अफवाहें थीं कि वे 2 महीने भी पार्टी में नहीं टिक पाएंगे। इसके बावजूद वे अभी भी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि वे राजनीति से पैसा कमाने नहीं आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 11 विधायक जीते थे, लेकिन 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। आपके 2 विधायक अभी भी पार्टी के साथ खड़े हैं, जबकि भाजपा ने भी हमारे विधायकों को लुभाने की कोशिश की थी। इस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए सियासी संदेश देने की कवायद की। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रही है। पंजाब छोड़कर दिल्ली, हरियाणा, गोवा, गुजरात और असम में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और आप का गठबंधन टूट गया था। पहले हरियाणा में, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े, जिसका सियासी नुकसान हरियाणा में कांग्रेस को भुगतना पड़ा तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को। अगर दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी होती तो भाजपा दोनों ही जगह सत्ता पर काबिज न हुई होती। गुजरात और गोवा का विधानसभा चुनाव 2027 में है। आम आदमी पार्टी ने पहले की तरह ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। गुजरात के 2022 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर 13% पहुंच गया था, तो कांग्रेस को 27.28% वोटों के साथ 17 सीटें से संतोष करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने के चलते कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था और भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज। ऐसे ही गोवा के 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों के साथ 6.77% वोट हासिल करने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस ने 12 सीटों के साथ 23.46% वोट पाने में सफलता प्राप्त की। आम आदमी पार्टी अगर 2027 के गोवा और गुजरात विधानसभा चुनाव में भी अकेले चुनावी मैदान में उतरती है तो कांग्रेस के लिए सियासी टेंशन बढ़ना लाजमी है। गुजरात और गोवा ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के उतरने से मामला अलग हो गया है। भाजपा से नाराज वोट पहले कांग्रेस को मिलता रहा, लेकिन पिछले चुनाव से आम आदमी पार्टी एक सियासी विकल्प बनकर उभरी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के एकला चलो की राह पर कायम रहने से इंडिया गठबंधन की चुनौती बढ़ जाएगी। यूपी में भी कांग्रेस और सपा के रास्ते अलग। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राह अलग अलग हो सकती है। सीटों को लेकर अब उनके बीच पेच फंस सकता है और इसकी आशंका दोनों ही दलों के नेता जता रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से इस बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस और सपा ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था और इसके बेहतर परिणाम भी हासिल किए थे, लेकिन कांग्रेस एक के बाद एक राज्य चुनाव हारती जा रही है। सपा नेताओं का मानना है कि यूपी में भी कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, इसलिए सिर्फ लड़ने के लिए उसे सीटें नहीं दी जा सकती। सपा सूत्र बता रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा ज्यादातर सीटों पर अभी से तैयारी कर रही है और अगर कांग्रेस 25 से 35 सीटों पर मानती है तो ठीक, वरना जिस तरह से दिल्ली और हरियाणा में इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और आप अलग अलग लड़े थे, उसी तरह से यहाँ भी सपा और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस शायद ही 100 सीटों से कम पर कोई समझौता करने के लिए तैयार हो। इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2027 में साथ रहेंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल बन गया है। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पिछले साल ही बयान दिया था और उन्होंने सहारनपुर सीट से
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि अगर इज्जत मिली तो 2027 में अखिलेश के साथ जरूर रहेंगे, लेकिन अगर इज्जत नहीं मिली तो साथ नहीं रहेंगे। यह बिल्कुल साफ है। साथ ही इमरान ने यह भी कहा था कि इस बार 17 से 80 का फार्मूला नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ी दूरी, गठबंधन पर मंडराए संकट के बादल। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने यूपी में 80 में से 43 सीटें जीती थी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का मानना है कि इंडिया गठबंधन ने यहां 43 सीटें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दम पर जीती थी। इसे लेकर इमरान मसूद ने अपने एक बयान में कहा कि 43 सीटें कांग्रेस के दम पर और राहुल गांधी के नाम पर जीतकर हम लोग आए हैं। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई है। यही वजह है कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में राहुल और प्रियंका का करिश्मा चला था, तभी रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, सीतापुर समेत कई सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत पाई और बाकी सीटों पर सपा के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर नहीं बन रही बात। इमरान मसूद के बयान से यह भी साफ नजर आया कि विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के दौरान हुए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अब बात नहीं बन रही। फिलहाल यूपी में कांग्रेस सभी 403 सीटों पर अपनी तैयारियां कर रही। दिल्ली चुनाव के दौरान भी देखा गया था कि अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया था, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। यही वजह है कि कांग्रेस को अब महसूस हो रहा है कि राहुल और प्रियंका का करिश्मा ही यहां चलेगा और समाजवादी पार्टी की पकड़ कमजोर हो रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि जो सीटें सपा ने जीती थीं, उनमें भी कांग्रेस की अहम भूमिका थी। क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? इमरान मसूद के बयान से यह भी साफ है कि इस बार विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के दौरान हुए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति बनना मुश्किल है। यूपी में कांग्रेस सभी 403 सीटों पर तैयारियां कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले ही गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही लेंगे या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार और सक्षम है, लेकिन अंतिम निर्णय हाईकमान करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी अपने पार्टी के फीडबैक को सुनते हैं या फिर यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी बनी रहती है या नहीं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर संकट के बादल। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन, जिसमें शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शामिल हैं, हाल के चुनावों में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनावों में एमवीए को करारी हार झेलनी पड़ी, जिससे गठबंधन में असंतोष और मतभेद उभरने लगे हैं। शिवसेना यूबीटी के भीतर हुई बैठकों में कई कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की मांग की, जबकि कांग्रेस ने भी अकेले चुनाव लड़ने की संभावना जताई है। इन घटनाक्रमों से साफ संकेत मिलता है कि एमवीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और गठबंधन का भविष्य अनिश्चित नजर आ रहा है। इसके अलावा सीट बंटवारे को लेकर असहमति, आंतरिक कलह और नेतृत्व संबंधी मुद्दों ने भी एमवीए की कमजोरी को उजागर किया है। इन चुनौतियों के चलते गठबंधन की एकता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। गठबंधन का बिखराव तय। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। आगामी राजनीतिक घटनाक्रम गठबंधन के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के समय जो इंडिया गठबंधन बना था और आपसी समर्थन की बातें हो रही थी, वह अब पूरी तरह से बिखर चुका है। जनता काफी समझदार है और देख रही है कि राज्य के चुनावों में यह दल एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर रहे होते हैं, जबकि लोकसभा में एक दूसरे का समर्थन करते दिखते हैं। यह दोहरा रवैया जनता को रास नहीं आया, जिसके चलते अब पूरा गठबंधन बिखरने की कगार पर खड़ा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।